मेरे सखाराम को हाथ लगाने की तुमने हिम्मत कैसे की? सखाराम को छोड़, तूने मेरी शादी के बारे में अनाप शनाप बोलने की हिम्मत कैसे की? पोपटलाल, मेरा सखाराम कहाँ है? नहीं बताऊंगा। जो होता है वो कर ले। अब्दुल छोड़ मुझे। नहीं पोपटलाल, अरे आगे आना। नहीं मैं डरता हूँ। छोड़ो मुझे। मैं छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। आज पोपटलाल तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तू क्या नहीं छोड़ेगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोग कैसे लड़ाई कर रहे हैं? पोपटलाल, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। अरे पढ़ने दे, मैं डरता हूँ क्या? मैं कभी कोई हल्का काम करता ही नहीं हूँ। आना आना आगे। अरे पोपटलाल, सखाराम कहाँ है वो बता दो और बात को खत्म करो। हाँ। अरे इसका स्कूटर। ये स्कूटर नहीं बोल, सखाराम बोल, सखाराम। अरे मैं स्कूटर ही बोलूंगा। मेरी शादी को 5 साल के लिए रोका ना तूने, अब तो मैं 1000 बार स्कूटर ही बोलूंगा। अच्छा, तो तुम्हारी शादी अगले 10 साल तक नहीं होगी? अरे तो तेरा स्कूटर 20 साल के बाद मिलेगा। पोपटलाल, माझ्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नकोस. बता दो सखाराम कहाँ है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अरे देखो देखो, पत्रकारों की ऐसी बचकानी हरकत कर रहा है। अरे तो तू शिक्षक होकर कौन सी बड़ा वाली हरकत कर रहा है? अरे शांत हो जाओ पोपटलाल, शांत हो जाओ भाई। मामला हाथ से निकलता जा रहा है, मुझसे अकेले से नहीं संभलेगा। जेठालाल को बुलाना ही पड़ेगा। आइए 1 मिनट। छोड़ो ना ये भाई, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। हाथी बस छोड़ दीजिए मुझे। अब्दुल छोड़। अरे मेहता साहब का फोन। हाँ बोलो मेहता साहब। अरे कुछ बोलना नहीं जेठालाल, तुम और सोनी तुरंत तुरंत गोकुलधाम सोसाइटी में चले आओ। तो क्या हुआ? अरे पीछे चिल्लम चिल्ली कौन कर रहा है? खुद ही सुन लो भाई, तुम खुद सुन लो। मैं तुझे अपना दोस्त मानता था, लेकिन आज से हमारी दोस्ती खत्म। अरे जो खत्म करने वो खत्म कर। मेरा सखाराम कहाँ है बोल दे। जब तक तू अपना दिया हुआ शराब वापस नहीं लेगा, तब तक मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। अरे तू क्या लेगा? समझता क्या अपने आप को? सुनी सुनी पोपटलाल की आवाज सुनी? पोपटलाल सोसाइटी में पहुंच गया। पोपो सोसाइटी पहुंच गया। जी हाँ, पोपटलाल गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच गया और युद्ध का मैदान बन गया है गोकुलधाम सोसाइटी। तुरंत आओ भाई, तुम लोग तुरंत आओ। मेहता साहब अभी हम वहाँ के क्या करेंगे? अभी हम तो डायरेक्ट 2 बजे के बाद सखाराम को लेके ही आते हैं। तब तक हम जरा मामला संभाल लो, ठीक है? क्या संभालू, कैसे संभालू जेठालाल? बेड़े को जाके ये बोल दूं कि भाई जब तक तुम्हारा स्कूटर रिपेयर होकर वापस नहीं आ जाता, तब तक टाइम पास करने के लिए पोपटलाल के नाम का पपलू हम लोगों ने फेंका था। या फिर पोपटलाल को बोल दो कि भाई बीड़े भर करवा, तो तुम झूठ बोल दो स्कूटर तुम्हारे पास है, संभालू कैसे? जो आपको ठीक लगे आप बोल दो ना, चलेगा मेहता साहब। आप कैसे भी करके जरा 2 बजे तक मामला संभाल लो। हाँ चलो। जेठालाल, मुझसे अकेले से मामला नहीं संभलेगा। यहाँ की परिस्थिति बहुत खराब है, तुम लोगों को अभी का अभी वापस आना पड़ेगा। और अगर नहीं आए तो मैं बेड़े को सच सच बता दूंगा। ए मेहता साहब, बस ना। यही आपकी दोस्ती, यही आपका प्यार। हाँ, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, यही तुम्हारी दोस्ती, यही तुम्हारा प्यार। मुझको यहाँ बीच मझधार में फंसा के तुम लोग किनारे पे जीप में घूम रहे हो। अभी के अभी आना पड़ेगा जेठालाल। आई वॉन्ट यू गाइस हियर नाउ। तुम तुरंत चले आओ गोकुलधाम सोसाइटी में, बस। चल भाई छोटी यू टर्न ले ले। टेंशन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज को छेड़ा है पोपटलाल। तुमने मेरी दुखती रग को छेड़ा है। क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? क्या आप लोगों को शोभा देता है ये? हाँ, मेहता साहब इज राइट। बाजू का सोसाइटी वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे जो सोचते हैं वो सोचे, आई डोंट केयर। पोपट भाई, खुदाई जी ने वास्ते बोली दो नहीं, सखाराम 6 का। बता बता पोपटलाल, मेरा सखाराम कहाँ है बता। नहीं बताऊंगा, जो करना है कर ले। अरे भाई भिड़े मास्टर, तुम तो मान जाओ। नहीं मानूंगा मैं हाथी भाई, बिल्कुल नहीं मानूंगा। आज पोपटलाल को उसके किए की सजा मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। अरे तू कौन होता है मुझे सजा देने वाला? लेकर गया मैं तेरा स्कूटर, लेकर भी गया, उसे बेच दिया। और उससे जो पैसे मिले उसे मैंने अपनी शादी के फंड में जमा भी कर लिया। ओके? पोपटलाल, पोपटलाल तुम बहुत गलत कर रहे हो। अरे गलत तो तुमने किया है। एक कुंवारे आदमी की भावनाओं के साथ खेलता
मजाक उड़ाता है। तो तुम मेरी भावनाओं के साथ नहीं खेल रहे हो? तुम्हें पता है ना कि सखाराम के साथ मेरी कितनी भावनाएं जुड़ी हुई है। एक तो सखाराम को हाथ लगाया, बिना पूछे उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाई। अरे पत्रकार का चोर है। भिड़े, तू अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। मुझे चोर बोलता है, मैं चोर हूँ? अबे क्या भी मुझसे माफी मांग। अरे माफी तो तुझे मुझसे मांगनी चाहिए। अरे मैं क्यों माफी मांगू, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अरे मजाक किया है, गंदा मजाक किया है तूने। मजाक मजाक में मेरे सखाराम की डुप्लीकेट चाबी बनाई। मजाक मजाक में सखाराम को लेकर घूम रहे हो तुम क्या? हाँ, अरे माफी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। हाँ पोपट भाई, भिड़े भाई सही कह रहे। मजाक की शुरुआत तो आपने की है ना, तो प्लीज आप माफी मांग लो ना। पोपट भाई प्लीज माफी मांग लीजिए ना, बात यही खत्म हो जाएगी। अरे अंजलि भाभी, मैंने कोई ऐसा मजाक किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू? अच्छा, मतलब तुम सखाराम को लेकर गए ही नहीं? अरे मैं क्यों तेरे सखाराम को लेकर जाऊंगा? यहाँ मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं। पूरी रात तूफान एक्सप्रेस में मगजमारी कर रहा था। अभी आया हूँ, मैं तेरे साथ ऐसा मजाक क्यों करूंगा? मतलब तुम कल एक मिनट ये तुम मेरे सखाराम को लेकर नहीं गए? आती भाई एक मिनट छोड़िए, अब्दुल छोड़ो, छोड़िए आती भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, छोड़िए। अरे नहीं भाई, तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तेरे सखाराम को लेकर क्यों जाऊंगा? अरे तुम्हें कब से पूछ रहा हूँ तो उल्टे सीधे जवाब क्यों दे रहे थे पोपटलाल? क्यों ऐसे बोला कि सखाराम को बेच दिया मैंने और पैसा शादी के फंड में जमा कर दिया? अरे तूने बात ही ऐसी की, बिना सोचे समझे मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और ऊपर से ये श्राप दे दिया कि अगले 5 साल तक मेरी शादी नहीं होगी। अरे तू होता कौन है मेरी शादी रोकने वाला? और क्या बोला था तूने कि मेरे छाते को फाड़ देगा? ले फाड़, मेरे छाते को फाड़ के दिखा। अरे एक मिनट, क्या कुछ कंफ्यूजन है? देखो आत्माराम, हमको लग रहा था कि पोपटलाल ने मजाक किया है, लेकिन पोपटलाल का कहना है कि उसने कोई मजाक नहीं किया और वो कल रात से प्रेस में था और सोसाइटी में अब भी आया है। तो फिर अभी झगड़ा किस बात का है? एग्जैक्टली। पोपटलाल, तुम सच बोल रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अपने छाते की कसम खा के बोलो पोपटलाल। मैं अपने छाते की कसम खा के बोल रहा हूं कि मैं तेरे सखाराम को लेकर नहीं गया। मैंने तेरे साथ कोई मजाक नहीं किया। अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं तब मानेगा तू? पोपट भाई, भिड़े भाई, आप लोग तो खामों का भिड़ गए। आप लोग तो एकदम तलवार निकाल ली। सच कहूँ तो गलती आप दोनों की है। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे बस एक दूसरे से झगड़ने लगे आप लोग। आप दोनों को एक दूसरे से माफी मांगनी चाहिए। करेक्ट। सॉरी पोपटलाल। नहीं भिड़े, सॉरी मुझे बोलने दे। मैंने बहुत भला बुरा कह दिया तुझे। नहीं पोपटलाल, गलती मेरी है। गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं। एक्चुअली सुबह से सखाराम गायब है तो मुझे सूझ ही नहीं रहा है। और आई एम सॉरी भाई कि मैंने तुम्हारे शादी के बारे में ऐसा बोला। मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ पोपटलाल और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी होगी। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा सखाराम तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए। एकदम भरत मिलाप का दृश्य लग रहा है। इन दोनों के बीच में तो सुलह हो गई। अब जैसे ही पता चलेगा कि पोपटलाल स्कूटर लेके गया, ये बात जेठालाल ने की थी, फिर फंसेगा जेठालाल। पोपटलाल, जो हुआ उसे भूल जाओ भाई। अरे भूल गया भाई, कब का भूल गया? मेरा दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू पोपटलाल। भिड़े, एक बात समझ में नहीं आई। मैं तेरा स्कूटर पोपटलाल, सखाराम लेकर गया था और मैंने तेरे साथ ये मजाक किया, ये बात तेरे दिमाग में आई कहां से?
अरे जेठालाल ने आत्माराम को बोला। हाँ अरे नहीं बोला मतलब भाई तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? बोला मतलब दिमाग में नहीं बिठा, वो तो संभावना बता रहा था भाई। सही बात है। नो 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 मैं दादा, जेठालाल ने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में पोपटलाल का नाम लिया था। हाँ नहीं तो मैं तुम्हारा नाम क्यों लूंगा भाई? अच्छा जेठालाल, लो वो लोग आ गए। जेठालाल! छोटी पीछे पीछे अरे बात कर रहे हो? रुको! अरे रुको! रुको! आगे आगे छोटी आगे आगे से घुमा, आगे से घुमा। जेठालाल! जेठालाल! पोपटलाल एक मिनट देखो, शांति से बात करते, शांति से बात। शांति से कैसे बात करें? नहीं अभी शांति से बात नहीं होगी जेठालाल। देखिए मेरी बात मानिए, आप लोग अपने गुस्से पे काबू रखिए, फिर बात कीजिए ना। सही बात है। प्लीज अरे कैसे काबू रखे? बिना वजह जेठालाल ने मेरे खिलाफ भिड़े को भड़का दिया। क्यों जेठालाल क्यों? अरे पोपटलाल तुम गलत समझ रहे हो भाई। मैंने भिड़े को भड़काने के लिए तुम्हारा नाम नहीं बोला था, उसकी मदद करने के लिए तुम्हारा नाम बोला था। अरे किसी की शादी रोककर तुम कौन सी मदद कर रहे थे? नहीं, वो शादी का श्राप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने भिड़े को नहीं बोला था ऐसा बोलने के लिए, वो तो अपने आप बोला। वो आपने आप बोला मतलब तुमने मुझे पोपटलाल के खिलाफ भड़काया, इसलिए मैंने श्राप दिया, नहीं तो मैं क्यों देता? भिड़े भाई, मैं तो एक अच्छे पड़ोसी की तरह तेरा दुख में भागीदार हो रहा था भाई। वो तेरा स्कूटर अब तेरा सखाराम खो गया है तो और क्या, सब लोग सोसाइटी में थे, सिर्फ पोपटलाल नहीं था। मुझे लगा पोपटलाल ले गया होगा, मतलब पोपटलाल ने तुझसे मजाक की होगी, ऐसा ही बोला ना। और कुछ बोला क्या? कुछ गलत बोला मैंने इसमें? और हम सबको पता है पोपटलाल कितना मजाक किया है, हमेशा हंसता हंसाता रहता है सबको। लेकिन एक मिनट पोपटलाल, तुम भिड़े का सखाराम लेके नहीं गए? नहीं। एक मिनट, हाँ एक मिनट, सॉरी। भिड़े, पोपटलाल तेरा सखाराम लेके नहीं गया है, सॉरी, मेरा अंदाजा गलत निकला, सॉरी। हाँ दोस्त, बस बोल दिया मैंने, सॉरी बोल दिया भिड़े। ओके राजी? और मुझ पे जो इल्जाम लगा वो? अरे तो कौन सी बड़ी सजा हो गई तुझे भाई, क्या तू इल्जाम कर रहा है? बस अभी मजाक नहीं है पोपटलाल। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो करो, मत भूलो तुम एक मजाकिया इंसान हो। करो मजाक करो। एक चालने का है यहाँ पे सखाराम गायब है, मेरा मिल नहीं रहा और तुम बोल रहे मजाक करो। हाँ नहीं पोपटलाल, अभी मजाक नहीं, अभी इधर बहुत सीरियस मामला है, सखाराम खो गया है ना। बाद में करना ना मजाक, उसमें क्या है, बाद में करना। भिड़े मैं क्या कहता हूँ, अभी हम लोग सब है ना मेहता साहब के घर में जाकर शांति से बैठ के बात करते हैं, मेहता साहब? हाँ बिल्कुल। अरे भिड़े, कितनी देर से धूप में खड़े हुए हो तुम लोग भाई? अब मतलब हम सब लोग ही धूप में खड़े हुए और तुम चिल्ला रहे हो भाई। तो अंदर चल के आराम से बैठो, शांति से पानी वानी पियो। हाँ भिड़े भाई चलिए। सही बात है, ज्यादा देर धूप में खड़े रहोगे ना तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल। अय्यर भाई, दुकान पर कोई है नहीं, तो मैं जाता हूँ, कुछ काम रहेगा तो मुझे जरूर बुलाना। हाँ बोलता हूँ। चलो भाई आओ फिर आओ। आराम से चिल्ला रहा है। आजा भिड़े, हाँ शांति से, बिल्कुल चिंता मत कर, सखाराम मिल जाएगा तेरा। हाँ, भिड़े को जाने दो पहले। एक मिनट, भिड़े को जाने दो। आओ भिड़े। वैसे जेठालाल, एक बात समझ में नहीं आई, कल रात को 3:30 बजे तुमने मुझे फोन क्यों किया था? मैंने फोन किया था तुमको? नहीं। अरे भाई हमारी बात हुई फोन पे, मेरे फोन के कॉल लिस्ट में तुम्हारा नाम है। अच्छा आज सुबह 3:30 बजे? हाँ तुमने कल बोला तो मैं जरा कंफ्यूज हो गया। हाँ आज किया था। मतलब तुम कल रात को 3:30 बजे तक जाग रहे थे?
अरे भाई अभी बोला ना मुझे फोन किया था, तो जाग ही रहा होगा ना, नींद में थोड़ी फोन किया होगा। जेठालाल, तुम्हारा देर रात तक जागना और सखाराम का गायब होना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। अरे तू मतलब क्या क्या कहना क्या चाहता है? कल रात तो तारक भी देर तक जाग रहे थे। उनके दोस्त का फोन आया था ना, तो उन्हें अर्जेंट बाहर जाना पड़ा था। हाँ। कल रात को हंस भी बाहर गए थे। काले तो रोशन पर अर्धी रात को गड्ढे ठीक करने बाहर गया था, है नहीं रोशन? हाँ। अरे ये बात अभी कहाँ निकली, फिर से सब फंस जाएंगे। भिड़े अभी बाल के खाल निकालेगा। तुम चारों एक साथ बाहर गए थे? नहीं, मैं तो अकेला ही गया था भाई। फ्रेंड की वाइफ एडमिट थी, पैसे चाहिए थे, तो मैं तो ऐसे ही निकल गया, जो कपड़े पहने हुए थे उसमें ही। तो मैंने तो इन लोगों को देखा ही नहीं। आप लोग भी गए थे रात को? हाँ, मैंने भी नहीं देखा। क्या है कि मुझे एक पेशेंट को देखने जाना था, तो आते जाते वक्त मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ जी, मैंने भी ये तीनों नहीं मिले। मैं गया, आया, कंपाउंड एकदम खाली था। जेठालाल, तुमने नहीं बताया कल रात को तुम क्यों जाग रहे थे, कहाँ गए थे? गोडाउन। इतनी रात गए? क्या हुआ, कल वो टीवी के स्टॉक की डिलीवरी शाम को आने वाली थी, लेकिन वो क्या ट्रक रास्ते में कुछ बिगड़ गया था, तो आधी रात को आई। और नट्टू काका वो गोडाउन की चाबी दुकान में ही भूल गए थे, तो फिर मुझे जाना पड़ा। अच्छा, आप सब जब गए थे तभी मेरा सखाराम जगह पे था? भिड़े देख, मैं अपने घर से निकलता हूँ, सीढ़ी उतरता हूँ, तो सोसाइटी के बाहर जाने के लिए तो सीधा ऐसे राइट में मुड़ना पड़ता है ना। और तेरा सखाराम उधर लेफ्ट में होता है, कोने में, तो उधर देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए मैंने तो देखा ही नहीं, मैं ऐसा ही जमनी बाजू मुड़ के निकल गया सीधा बाहर। सेम टू सेम। हाँ। मैं अभी घर से निकलूं तो मेरा भी तो रास्ता वो राइट पे ही है ना। और मैं तो इतना टेंशन में था कि मुझे कुछ ध्यान ही नहीं था। एकदम निकला, राइट से निकल गया फटाफट हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल पैसे की जरूरत थी वो भाई। टेंशन में आधी रात को टेंशन बहुत होता है। मैं तो इतना फटाफट निकला कि मैंने राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखा, सीधे ही निकल गया। आती भाई, आप तो आराम से ही जाते हैं ना, आपने तो देखा होगा सखाराम को। नहीं, भिड़े मास्टर, जब मैं निकला ना तो मेरे पेशेंट के घर वालों का फोन आया था, और फोन मेरे राइट हैंड में था, और मेरा पूरा इधर राइट का पूरा व्यू ही ब्लॉक था। तो मैं बात करते हुए जा रहा था, मुझे सखाराम दिखाई नहीं। एक बात इंटरेस्टिंग है, रात को ही सखाराम गायब हुआ और रात को ही जेठालाल का बाहर जाना हुआ। अय्यर भाई, बबीता जी, अय्यर भाई मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? अरे जेठालाल, तुम बात में बबीता को बीच में क्यों लाता है? अरे बार बार आप मुझे क्यों बीच में ले रहे हैं? कल हाथी भाई, सोडी, मेहता सब रात को बाहर गए थे, लेकिन उनका कुछ नहीं, आपको सिर्फ मैं ही नजर में आया। जेठालाल, लेकिन कल रात को तुमने मुझे फोन क्यों किया था, ये तो बताया ही नहीं। अरे वो क्या हुआ पोपटलाल, रात को मैंने तुम्हारा इतना बढ़िया सपना देखा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे लगा कि तुम्हें अभी कभी बताना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्या सपना देखा था? मैंने सपने में देखा कि तुम्हारी शादी एक अतिशय सुंदर लड़की के साथ हो गई है, और तुम दोनों हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हो, और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तुमको एयरपोर्ट छोड़ने आई है। भगवान करे जल्द ही तुम्हारा सपना हकीकत में बदल जाए। अरे तुम लोग क्या सपना कर रहे हो? जरा हकीकत में आओ, और हकीकत ये है कि मेरा सखाराम गायब हो चुका है, उसके बारे में सोचो ना। एक बुरा मत मानना, लेकिन अब तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं रहा। क्या? क्यों? अरे क्या क्यों? जिसे तू अपना बेटा मानता है, तो उसका ध्यान नहीं रख पाया, तो गोकुलधाम सोसाइटी का ध्यान क्या रखेगा?
क्या कुछ भी बोले जा रहे हो पोपटलाल? अरे वाह वाह पोपटलाल, ऐसे ही चर्चा करते रहो और दो बजा दो। अरे हाँ भिड़े, तू तो बोल रहा था कि कल रात पूरी रात जाग कर तू सखाराम पर नजर रखने वाला था। सखाराम पे नजर रखूंगा ऐसे नारे लगा रहा था। और तू रात पर जागा फिर भी सखाराम गायब हो गया। अरे नहीं जाग पाया भाई। तो तू नहीं जाग पाया तो वो तेरी गलती है भाई। हाँ भाई, गलती हो गई, मैं सो गया। और ये सब उस गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल की वजह से हुआ है। तेल? अरे ये गेंदा छाप तेल की बात कहाँ निकली? अभी फिर से फंसेंगे। आ गई नई मुसीबत। भाई हम गोकुल धाम निवासियों की किस्मत भी कमाल की। आप लोगों ने बचपन में कभी लुका छिपी का खेल खेला ही होगा, लेकिन इस वक्त हम गोकुल धाम निवासी मुसीबत के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। एक मुसीबत को ढूंढ के निकालते हैं, उसको हल करते हैं कि दूसरी छिपी हुई मुसीबत अचानक सामने आ जाती है। अब देखिए ना, अच्छा भला चल रहा था कि अचानक ही गेंदा छाप हेलीकॉप्टर तेल की बात निकल पड़ी। भाई बात निकली तब तक तो ठीक था, उस तेल को बेचने वाला सेल्समैन भी आ गया यहाँ पे। अब जल्दी इस दरवाजे पे दस्तक देगा, सेल्समैन आएगा और सेल्समैन अपने साथ बहुत बड़ी मुसीबत लेके आएगा, क्योंकि सेल्समैन बता देगा कि ये तेल टप्पू ने खरीदा था। और जैसे ही भिड़े को ये पता चलेगा कि टप्पू ने ये तेल खरीदा था, भिड़े समझ जाएगा कि तेल टप्पू ने इसलिए खरीदा था ताकि वो माधवी भाभी को इसे दे दे और भिड़े सो जाए ताकि टप्पू स्कूटर ले जाए। अब क्या होगा? सोच सोच के ही पसीना आ रहे हैं मुझे दोस्तों, कि अब टप्पू होगा भिड़े के सामने, भिड़े बुलाएगा टप्पू को, और जब दोनों होंगे आमने सामने तब क्या होगा? एक तरफ भिड़े के सवाल, टप्पू के जवाब, भिड़े का गुस्सा, टप्पू का डर, भिड़े का शक, टप्पू की चतुराई। अब देखना यह है कि इन दोनों में विजेता कौन होता है। लेकिन इतना जरूर तय है दोस्तों, जो भी विजेता होगा आपके घरों में ठहाके गूंजेंगे। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे नहीं ना जाग पाया भाई। तो तू नहीं जाग पाया तो वो तेरी गलती है भाई। हाँ भाई, गलती हो गई, मैं सो गया। और ये सब उस गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल की वजह से हुआ है। वो माधवी ने मेरे सर पे उसी तेल से मालिश की और मैं सो गया। ये कौन सा तेल है? हाँ, पहली बार नाम सुना है। तो भीरे भाई, माधवी भाभी ने आपके सर पे तेल की मालिश की और आप सो गए? अरे क्या हुआ बबीता जी, मैं दिन भर का थका हुआ था, तो जैसे उसने मालिश की मुझे पता नहीं नींद लग गई। और ऐसी नींद लगी कि मैं डायरेक्ट सुबह ही उठा। पता नहीं कहां से लेकर आई थी वो हेलीकॉप्टर तेल। तेल बहुत अच्छा था। अच्छा, आपने जो दिया ना, हाँ? मैंने भी इस्तेमाल किया। अरे वाह, 4 बोतल दिया था, सब बिक गई। अरे वाह, तो फिर और भेजता हूँ। हाँ हाँ, जरूर करो। एक काम कीजिए, आप यहाँ खड़े, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है। जरा भाई 200 रुपए देना। हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, कल टप्पू ने एक तेल की बोतल खरीदी थी। सेल्समैन पैसे लेने के लिए आया। हे भगवान, अब ये नया कंफ्यूजन। गेंदा छाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। क्या गेंदा चाप हेलीकॉप्टर तेल की बोतल टप्पू ने खरीदी थी? हाँ। वो सेल्समैन कहाँ है? बाहर है। जरा उसे बुलाओ यहाँ। बुला। हाँ हाँ। हे भगवान, मुझे लगा था बात खत्म हो गई है, पर ये तेल वाला कहाँ से बीच में आ टपका? वो तेरी, अब पूरे फंसेंगे। आइए अंदर बुला के आपको। जी चलिए। आइए। नमस्ते नमस्ते। तेल लीजिए श्रीमान, आयुर्वेद का चमत्कार आ गया है मचाने हाहाकार। कल किसी ने तेल लगाया कि नहीं, और लगाया तो नींद आई कि नहीं? हाँ मैंने लगाया था तेल। अच्छा, तो आपको नींद आई कि नहीं? हाँ आई ना नींद। अरे वाह। अरे वाह क्या है, उसी वजह से तो प्रॉब्लम हुआ। श्रीमान, नींद आना तो अच्छी बात है, हमारे प्रोडक्ट की यही तो खास बात है। अरे भाई 1 मिनट, आपके तेल की वजह से ना इनका सखाराम गुम हो गया है। हाँ सखाराम? कौन सखाराम? मेरा स्कूटर सखाराम। अच्छा, आपने अपने स्कूटर का नाम सखाराम रखा है?
अरे भाई तुम अपने तेल का नाम हेलीकॉप्टर रख सकते हो तो ये अपने स्कूटर का नाम सखाराम नहीं रख सकता? अरे भाई ये लो, ये आपके 200 रुपये। हाँ चलो जाओ यहाँ से, चलो। नहीं रुको 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 रुको। अरे लेकिन वो पैसे लेने आता, पैसे दे दिए ना, अभी उसको रोक के कोई मतलब नहीं है। जाओ भाई जाओ। नहीं जेठालाल, अब्दुल ने क्या कहा वो तुमने ठीक से सुना नहीं। उसने कहा कि ये तेल की बोतल टप्पू ने खरीदी थी। तो हाँ तो क्या, मामला साफ है। टप्पू ने बोतल खरीद के माधवी को दी, माधवी ने मेरे सर पे मालिश की और उसी वक्त सखाराम गायब हुआ। बेड़े यार, तुम कहाँ 2+2 ऐसा ब्लॉक कर रहे हो यार? तुम अपने तर्क की गाड़ी बहुत गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हो यार। नहीं मेहता साहब, अब तो गाड़ी सही ट्रैक पे आई है, अब तक गाड़ी भटक रही थी। अरे भिड़े तो बिल्कुल गलत सोच रहा है दोस्त। ओ तेल की बोतल दरअसल टप्पू ने मुझे दी थी। अच्छा हाँ। तो जेठा जी, आपने ही तेल की बोतल माधवी भाभी को दी थी? नहीं, तेल की बोतल तो मैंने मेहता साहब को दी थी। यानी तारक, आपने माधवी भाभी को तेल दिया? नहीं मैंने नहीं भाई, मुझे तो जेठालाल ने बोतल दी, मैंने बोतल छोटी को दे दी। मैनू, रोशन, तेल की बोतल तूने माधवी भाभी को दी थी? हाँ सुनिए, याद आया, तेल की बोतल मुझे मेहता साहब ने दी थी, पर वही बोतल मैंने हाथी भाई को दे दी थी। मुझे कब दी थी सोडी? अरे हाथी भाई, आप भूल रहे हो, याद करो याद करो। अच्छा तो हंस, तुमने वो बोतल माधवी भाभी को दी? हाँ हाँ याद आया, मैंने ही दी थी शायद। कब दी थी? हाँ कब दी थी? दोपहर को। पर मैंने तो बोतल शाम को बेची थी। अरे भाई, आपको आपके पैसे मिल गए ना, फिर आप जाओ ना, पर क्यों खड़े हो यहाँ पे? अच्छा, किसी को तेल चाहिए तो? नहीं लेना भाई आपका तेल। तेल की वजह से तो सब प्रॉब्लम हुआ है भाई। हाँ ठीक है, कभी नींद ना आए तो याद करना। हाँ ठीक है। आयुर्वेद का चमत्कार आ गया बचाने आकर। अरे तू हाहाकार ही मचा के गया है भाई। हाय साले, क्या गोंधळ है। आप सबका कहना है कि आपने माधवी को तेल दोपहर को दिया और ये तेल वाला बोला कि शाम को दिया। माधवी को फोन करके पूछना पड़ेगा सच क्या है। इतनी छोटी सी बात के लिए माधवी भाभी को फोन करने की क्या जरूरत? नहीं मेहता साहब, अभी सच तो मैं जानकर ही रहूंगा और माधवी तो बता ही देगी ना कि उसको बोतल किसने दी थी, है ना? सब क्लियर हो जाएगा। भिड़े भाई, माधवी भाभी और सोनू वहाँ पे एंजॉय करने के लिए गए, तो आप फोन करोगे तो उनको खामखा टेंशन हो जाएगा ना। हाँ बराबर है। एग्जैक्टली। और भिड़े भाई, वैसे भी हम हाउसवाइफ्स को ना रिलैक्स करने का मौका बहुत कम मिलता है, तो प्लीज आप माधवी भाभी को डिस्टर्ब मत कीजिए। मत कर बेटा, मत कर। हाँ, और भिड़े भाई, हम सब हैं ना आपके साथ, आप क्यों माधवी भाभी को परेशान कर रहे हो? सही बात है भिड़े मास्टर। आज तो बड़ी आपने बड्डा माली ने तुम्हारे सखराम को ढूंढते हैं। हाँ, तो वैसे भी 2 बजे तक ही तो ढूंढना है। मतलब? 2 बजे तक मतलब? 2 बजे तक मतलब अगर 2 बजे नहीं मिला तो 3, 4, 5, 6 बजे तक ढूंढेंगे। जब तक सखाराम नहीं मिलेगा पिड़ू, हम सखाराम को ढूंढेंगे। हाँ बिल्कुल, शाबाश छोड़ी, शाबाश। भिड़े तो बिल्कुल चिंता मत कर, आज तेरे सखाराम को हम ढूंढ के ही रहेंगे। तो माधवी भाभी को फोन मत कर बस। हाँ, फोन करने की कोई जरूरत नहीं, सखाराम मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। नहीं माधवी भाभी को फोन तो करूंगा ही मैं। माधवी को फोन तो करूंगा ही मैं। यस, आत्माराम इज राइट। एक बार माधवी भाभी से बात करना जरूरी है। अरे ईयर है, बबीता जी ने खुद ने बोला है कि भाई माधवी भाभी सोनू दोनों एंजॉय करने गए हैं, तो उनको करने दो। उनको फोन करके क्यों परेशान करना, बराबर के नहीं? अरे भाई, हम पुरुषों को महिलाओं की पीड़ा समझनी चाहिए भाई। लेकिन ये पुरुष समझ ही नहीं रहे ना। बबीता जी, मैं माधवी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा कि उसको तेल की बोतल दी किसने।
करेक्ट करेक्ट, ये लो आत्माराम, ये लो फोन, लगाओ माधवी भाभी को। हाँ भिड़े भाई, अब माधवी भाभी को फोन कर रहे हैं ना, तो सिर्फ तेल की बात पूछना। सखाराम गुम गए ना, वो बिल्कुल मत बताना, वरना वो बेचारी वहाँ एंजॉय करे ना, वो सब छोड़ के इधर वापस आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं रोशन भाभी, मैं सिर्फ तेल के बारे में ही पूछूंगा। हाँ सत्यानाश, अब तो भिड़े को पता चल ही जाएगा कि तेल की बोतल टप्पू नहीं माधवी भाभी को दी थी। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? सब इंतजार कर रहे हैं, चलो। हाँ एक मिनट, फोन। हेलो। हाँ सोनू बेटा, मी बाबा बोलतोय। हाँ बाबा, बाबा हम पहुंच गए। हाँ अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा आई कहाँ पे है? जरा आई को फोन दो ना। बाबा आई तो आगे चली गई है, आप मुझे बताइए ना, मैं आई को बता दूंगी। सोनू बेटा, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आई ने जो मेरे सर पे कल मालिश की थी ना, वो हेलीकॉप्टर तेल से, हाँ तो वो तेल की बोतल आई को किसने दी थी? टप्पू ने। क्या? एक मिनट। सोनू बेटा, अभी फिर से बोलना कि वो तेल की बोतल माधवी को किसने दी थी? टप्पू ने। हाँ ओके बेटा, ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है, मैं आई को फोन करने को बोलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया है। हाँ तुम लोग एंजॉय करो, बाय। ओके ओके बाय। इन सारी बातों में एक बात समझ नहीं आई। जेठा भाई ने कहा कि उन्होंने तेल की बोतल तारक को दी थी, तारक ने कहा कि उन्होंने तेल की बोतल सोडी भाई को दी थी, और सोडी भाई ने कहा कि उन्होंने हाथी भाई को दी थी, और हाथी भाई ने वो तेल की बोतल माधवी भाभी को दी थी। पर अभी सोनू ने फोन पर ये कहा कि माधवी भाभी को तेल की बोतल टप्पू ने दी थी। करेक्ट है अंजलि भाभी, मैं भी यही कहना चाहता था, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है अभी। हाँ वो कंफ्यूजन नहीं है जी, ओ हम लोग तो गोकुलना वाले ना मजाक कर रहे थे। क्या रोशन? हाँ मैं भी मजाक कर रहा था, मैंने कोई बोतल नहीं दी तेल की। मजाक? सोडी, अभी भी मजाक ही कर रहे हो तुम लोग? अरे सुबह से मैं परेशान हूँ, मेरा सखाराम गायब है और तुम लोग को मजाक सूझ रहा है? कोई माने या ना माने, लेकिन मेरे सखाराम के गायब होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ टप्पू का ही हाथ है। अभी उसकी खबर लेता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं टप्पू। टप्पू बाहर आ जल्दी। अरे भाई भिड़े, तो टप्पू के पीछे हाथों के क्यों पड़ गया है? वो उसने कुछ नहीं किया है। तो पता चल जाएगा ना अभी। टप्पू, क्या हुआ भिड़े अंकल? टप्पू जरा नीचे आ, काम है। जेठा की तरफ क्या देख रहे हो? नीचे आओ, काम है। हाँ हाँ आता हूँ। भिड़े अंकल बहुत गुस्से में लग रहे थे, शायद उनको पता चल गया। गोली और गोगी को फोन करता हूँ। हाँ बोल टप्पू। फ्रेंड्स, भिड़े अंकल ने मुझे नीचे बुलाया है। तेरे मतलब भिड़े अंकल का तुझ पर डाउट आ गया? पता नहीं यार, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे। वही टप्पू, मेरे पापा ने कहा था कि 2 बजे तक सकाराम ठीक होकर आ जाएगा, और अभी 11:30 बजे है। टप्पू कैसे भी करके हमें 2 बजे तक संभालना है, फिर कोई टेंशन नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, अब बस हो गया। मुझे लगता है अब भिड़े अंकल को हमें सब सच सच बता देना चाहिए। अब भिड़े अंकल जो भी सजा देंगे वो मान लेंगे यार। नहीं 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 गोली, अब बहुत देर हो चुकी है। हमारे पापाओं ने हमारे लिए कितना झूठ बोला है। भिड़े अंकल का गुस्सा सा है। अगर हम भिड़े अंकल को सब सच बता देंगे तो हमारे पापा और मेहता अंकल झूठे साबित होंगे। फ्रेंड्स, हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, पहले नीचे जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। नहीं टप्पू, तू टेंशन मत ले, हम भी तेरे साथ आएंगे। तीनों ने साथ में गलती की है, तो सिचुएशन को फेस भी हम साथ में ही करेंगे। चल नीचे मिलता है, बाय। हाँ ओके। अब सब मुझे ही संभालना है। पक्का पता है
मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? ये देखो मेहता साहब कैसे कैसे शब्द का प्रयोग कर रहा है भिड़े। षड्यंत्र? नहीं नहीं भिड़े, ये तो ठीक नहीं है। इस परिस्थिति में षड्यंत्र शब्द का प्रयोग बिल्कुल उचित नहीं। मेहता साहब बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? क्या क्या षड्यंत्र? क्या इसमें षड्यंत्र क्या है? बताता हूँ ना। परसों रात को जब मेरा सखाराम गायब हुआ था तब टप्पू सोसाइटी में नहीं था। कल रात को जब मेरा सखाराम गायब हुआ तब भी टप्पू सोसाइटी में नहीं था। तब सबको पता है भाई, टप्पू सेना क्रिकेट में देखने गए थे। पता है कि नहीं भाई? सबको पता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल करेक्ट। हाँ ऑफ कोर्स। अरे हम सबको क्या, भिड़े को भी पता है। भिड़े तुम्हें पता है ना ये लोग मैच देखने गए थे। हो सकता है मेहता साहब कि मैच देखने का सिर्फ एक बहाना हो, उस बहाने वो कुछ और ही कर रहे हो। और क्या बच्चे और क्या करेंगे? क्या करेंगे? पता चल जाएगा ना। आने दो टप्पू को, आने दो। मने नहीं लागे छे टप्पू ने कुछ किया होगा। हाँ एग्जैक्टली। ऐसे भी टप्पू को तो स्कूटर चलाना आता ही नहीं है। अब टप्पू आएगा उसके बाद ही पता चलेगा सच क्या। ए देखो, अरे ना बोला था फिर भी क्यों आया? टप्पू के साथ साथ पूरी सेना भी आ गई। बेबी होगी? क्या हुआ भिड़ अंकल? अभी पता चल जाएगा। हे भगवान बचा लेना। पर्दा फास्ट हो गया तो मैं सोसाइटी में सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? टप्पू, अरे भिड़े छोड़ना भाई, तेरा सखाराम सही सलामत है। आपको कैसे पता? नहीं, सही सलामत होगा। मेरे कहने का मतलब है सही सलामत ही होगा। तू ऐसा ही सोच के सही सलामत है। सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे बेटे। सही बात है। नहीं नहीं मेहता साहब, जरूर कुछ गड़बड़ है। जरूर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और मैं ये जान के रहूंगा, सबको पता चल जाएगा अभी। टप्पू, मुझे बता, वो गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल तुमने खरीदा था? अरे भिड़े वो तो पता चल गया ना भाई। जेठालाल, जेठालाल, एक मिनट। डोंट वरी पापा, मैं जवाब देता हूँ ना। पूछिए भिड़े अंकल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो तेल की बोतल तुमने माधवी को दी थी? हाँ। सुना सबने? सुना ना? अभी इतना सब कुछ बोल दिया तो ये भी बता दो कि वो तेल माधवी को तुमने क्यों दिया था? टप्पू, मैंने पूछा वो तेल की बोतल तुमने माधवी को क्यों दी? वो अंकल, कल सखाराम के लिए आप बहुत परेशान थे ना, और सखाराम पर नजर रखने के लिए रात भर जागने भी वाले थे। तो आपको टेंशन में देखा तो मुझे भी टेंशन हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि आपका टेंशन दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। और वो तेल की बोतल तो मैंने पापा और दादाजी के लिए खरीदी थी। फिर मुझे ख्याल आया कि तेल की बोतल मैं माधवी आंटी को दे देता हूँ, ताकि वो आपके सर में मालिश करे तो आपको रिलैक्स फील हो, आपको अच्छा लगे। हाँ, और फिर मैं सो जाऊं और फिर तुम सखाराम को गायब कर दो। ए भाई भिड़े, बस ये अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वो बोल रहा है कि तेरा टेंशन कम करने के लिए उसने तेल माधवी भाभी को दिया। उसको तेरी फिक्र है और तू उस पे आरोप लगा रहा है। आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं जेठालाल, जो सच है वही बोल रहा हूँ। मुझे सुलाने के लिए टप्पू ने माधवी को तेल दिया था ताकि मैं सो जाऊं और उसे सखाराम को गायब कर दिया। अरे क्या गायब कर दिया? गायब कर दिया? टप्पू तेरे सामने खड़ा है। गायब कर दिया तो कहाँ है सखाराम? उसकी जेब में? हाँ भिड़े भाई, सखाराम को गायब करके टप्पू का क्या फायदा? देखो ना, भिड़े समझ ही नहीं रहे बबीता जी। मैं सब समझ रहा हूँ जेठालाल। अरे तू समझ गया होता तो बच्चे को बुला के बच्चे जैसे सवाल नहीं पूछता। सही बात है। बच्चा 6 फुट का कोई बच्चा नहीं होता है, बड़ा हो गया है वो। हाँ बड़ा हो गया, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो गया कि तेरे सखाराम को गायब कर दे। तुम बात को किसी और दिशा में ले जा रहे हो, तुम बिल्कुल उल्टा समझ रहे हो। नहीं नहीं मेहता साहब, मैं कोई उल्टा नहीं समझ रहा हूँ, मुझे उल्टा समझाया जा रहा है।
अरे कोई तुझे उल्टा नहीं समझा रहा है भाई, तू अपने आप सब उल्टा समझ रहा है। चटिया क्या हुआ? क्या चल रहा है ये सब है? अरे मैं मंदिर गया तभी तो सब ठीक था। अचानक क्या हो जाता है तुम सबको? और भिंडी मास्टर, तू लोनावाला से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? नहीं चाचा जी, मैं लोनावाला गया ही नहीं है? और अच्छा हुआ नहीं गया। हाँ चाचा जी, अगर जो आत्माराम लोनावाला जाता तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि सखाराम गायब हो गया। हाँ? सखाराम गायब हो गया? हाँ चाचा जी, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सखाराम के गायब होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ टप्पू का ही हाथ है। भिंडी मास्टर, तुझे वेकेशन में टप्पू पे आरोप लगाने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है? देखो चाचा जी, मैं आपके पैर छूता हूँ। हाँ? देखिए, अब आप ही न्याय कर सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ चाचा जी। परसों रात को मेरा सखाराम गायब हुआ था, तब टप्पू सोसाइटी में नहीं था। फिर मेरे सखाराम पे कीचड़ लगना, उसका किलोमीटर का आंकड़ा बनना, पेट्रोल का कम होना, कोई माने या ना माने, लेकिन मेरे सखाराम को जबरदस्ती यहाँ से ले जाया गया था। कल रात भी सखाराम गायब हुआ है और कल रात को भी टप्पू यहाँ पे नहीं था। मुझे पूरा शक टप्पू पर ही है। अरे शक है तो क्या सबके सामने सवाल पूछ पूछ के टप्पू को परेशान करते रहेगा? कल भी सवाल पूछ पूछ के टप्पू का सर खा गया, अभी भी सवाल पूछ पूछ कर रहे हैं। तेरा शक है कि खत्म ही नहीं हो रहे? अभी खत्म हो जाएगा चाचा जी, अभी खत्म हो जाएगा। चाचा जी, मैं टप्पू को सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। अब ईश्वर ही रक्षा कर सकता है हमारी। आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, क्योंकि जेठालाल, सोडी, डॉक्टर हाथी और मैंने सपने में भी जिस परिस्थिति की कल्पना नहीं की थी, वो परिस्थिति आ गई है। भिड़े ने टप्पू को चंपक चाचा के सामने खड़ा कर दिया है और पूछने वाला है 2 सवाल। सखाराम का रहस्य जानने के लिए सिर्फ 2 सवाल, ऐसे 2 सवाल जिनसे सखाराम का राज खुल जाएगा और ये राज नहीं रहेगा। और टप्पू है चंपक चाचा के सामने, उनकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ टप्पू। सोचिए, वो टप्पू जो चंपक चाचा से कभी झूठ नहीं बोलता, उसे उनके सामने इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। यानी उसके पास सच बोलने के सिवाय कोई चारा नहीं है। और अगर टप्पू ने सच बोल दिया तो हम सब फंसेंगे। भिड़े सारे रिश्ते नाते भूल के अपने रौद्र स्वरूप में आ जाएगा और भिड़े के गुस्से की सुनामी से सारा गोकुल धाम बह जाएगा। चिंता, भय, दुविधा, कुंठा, उत्कंठा, मंथन, सारी ही परिस्थितियां, सारे विचार इस वक्त अपने चरम पे है कि क्या होने वाला है। 2 सवाल टप्पू से पूछे जाने वाले हैं। इधर चंपक चाचा, इधर टप्पू, और भिड़े के 2 सवाल। और इन सवालों का जवाब टप्पू कैसे देगा? इस वक्त परिस्थिति ऐसी है जैसे किसी बैट्समैन को 2 बॉल में 12 रन चाहिए। अब देखना यह है कि टप्पू इन दोनों बॉलों में सिक्सर लगाता है या किसी बॉल पे आउट हो जाता है। जो भी होगा बेहद रोमांच उठा आपको के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं टप्पू को सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि टप्पू आपके सामने कभी झूठ नहीं बोलेगा। मुझे सिर्फ टप्पू को 2 सवाल पूछने की इजाजत दीजिए, प्लीज। चाचा जी, सिर्फ 2 सवाल प्लीज। उसे दूध का दूरा पानी का पानी हो जाएगा, मेरी शंका का समाधान हो जाएगा चाचा जी। તમે લોકોને શું લાગે છે ચાચાજી ટપ્પુ से सवाल पूछने देंगे? हाँ, पर भिड़े भाई का डाउट क्लियर होना जरूरी है। अरे पर कोमल भाभी, अब भिड़े भाई कौन से 2 सवाल पूछेंगे? वो तो पता नहीं, पर लगता है अभी सखाराम का पता चल ही जाएगा। ठीक है, पूछ ले, कर ले तसल्ली। थैंक यू चाचा जी। अब तो टप्पू को सच बताना ही पड़ेगा। अब कुछ नहीं हो सकता।
चाचा जी आप जरा ऐसे खड़े रहना। टप्पू यहाँ ऐसे खड़े रहो। जेठालाल तुम जगह पे खड़े रहो वहाँ पे। मैं देखता हूँ क्या। नहीं, कोई देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे खड़े रहो। एक मिनट शांतिથી ઉભો રહો ને ભાઈ। તમે દેખાતા નથી બાપુજી, આ આડો છે ને, થોડા ઇધર આકે દે બસ। हाँ टप्पू अब मैं जो भी सवाल पूछूंगा उसका जवाब चाचा जी की आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल सच सच देना। हाँ भिड़े अंकल, मैं जो भी कहूंगा सच ही। मेरी तरफ नहीं, चाचा जी को देखो, मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। पूछिए भिड़े अंकल। सबको लगता है कि कल तुम मैच देखने गए थे, लेकिन मैं जानता हूं कि सच कुछ और ही है। तो टिपेंद्र जेठालाल गड़ा, अब मुझे ये बताओ कि तुम मेरे सखाराम के बारे में जानते हो? हाँ मैं आपके सखाराम के बारे में जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ। सुना? गोकुलाम की जनता ने सुना ना क्या बोला उसने? हाँ सुना। टप्पू मेरे सखाराम के बारे में जानता है। अब दूसरा सवाल, ये बताओ कि इस वक्त मेरा सखाराम कहाँ है? मर गए। टप्पू ने सच बोल दिया तो हम सब फंसेंगे, लेकिन अब तो उसको सच बोलना ही पड़ेगा। टप्पू मैंने पूछा मेरा सखाराम इस वक्त कहाँ है? टप्पू मैं जानता हूं कि तुम चाचा जी के सामने झूठ नहीं बोल सकते। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे मेरा सखाराम इस वक्त कहाँ है? गैरेज में, गैरेज में, गैरेज में, गैरेज में, गैरेज में, गैरेज में। गैराज में? अरे इसने तो बोल दिया, मर गए। हो गया सब खत्म। आई जॉनी, सुबह से हम सखाराम को ढूंढ रहे हैं और टप्पू को मालूम है कि सखाराम गैरेज में। सखाराम गैरेज में कैसे हो सकता है? नहीं नहीं बबीता जी, टप्पू चाचा जी की आंखों में देखकर कह रहा है कि गैरेज में है, तो सखाराम गैरेज में होगा। सुना? सबने सुना नहीं से क्या कहा? इसको पता है मेरा सखाराम गैरेज में है। अब ये भी बता दो कि मेरा सखाराम गैरेज में क्यों है? कीड़े, तूने सिर्फ 2 सवाल पूछने की इजाजत मांगी थी बापूजी से, ये तीसरा सवाल हो रहा है। नहीं पापा, भिड़े अंकल को पूछने दीजिए। अरे हाँ गाल कर था, तो शांति हुए ना बापा। पापा चिंता छोड़ियो ना, भिड़े अंकल आप सवाल पूछिए। हाँ तो पूछना ना। कसाला काय गरज आहे? गरज नहीं, गैरेज है, गैरेज। सखाराम गैरेज में तू जाके उठ जा। ले, पता मुझे मेरा सखाराम गैरेज में क्यों है, और सच सच बताना। भिड़े अंकल मैं सच ही कहूंगा, मैं आप ही का तो स्टूडेंट हूँ, जो कुछ भी सीखा है आप ही से सीखा है। वेरी गुड, तो बताओ मेरा सखाराम गैरेज में क्यों है? बहुत सिंपल है भिड़े अंकल। देखिए, हो सकता है कि आपका सखाराम चोरी हो गया हो, और अगर चोरी हो गया हो तो 2 पॉसिबिलिटीज है। जिसने भी सखाराम को चुराया होगा, या तो वो उसके पार्ट्स बेचकर पैसे कमाएगा, या फिर सखाराम का कलर चेंज करके उसे चलाएगा ताकि किसी को पता ना चले। और ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज में आपका सखाराम अभी गैरेज में होगा।
इसलिए मैंने कहा कि आपका सखाराम गैरेज में है। वाह टप्पू, क्या जवाब दिया है, झूठ भी नहीं बोला और सच भी नहीं बोला। अच्छा बस भिड़े मास्टर, हो गई ना तसल्ली? पता चल गया ना कि तेरा सखाराम कहाँ है? तेरा सखाराम चोरी हो गया है। मेरा सखाराम चोरी हो गया। मेरा सखाराम चोरी हो गया। मेरा सखाराम कौन लेके गया? मेरे सखाराम को कौन लेके गया? अरे कहाँ गया तू सखाराम? भिड़े भाई, कौन लेके गया मेरे सखाराम को? संभालिए अपने आप को। अरे सखाराम चोरी हो गई। मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। कैसे मिला? चोरी किसने चोरी की मेरे सखाराम की? सॉरी भिड़े अंकल, आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है और सबकी वजह मैं हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकता। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमने कभी सोचा नहीं था कि सखाराम के साथ ऐसा होगा। सो सैड कि ऐसा हो गया। पर अभी क्या लगता है, सखाराम मिलेगा कि नहीं? मेरा सखाराम नहीं मिलेगा? ऐसे मत बोलो रोशन भाभी, मुझे मेरा सखाराम चाहिए। मुझे मेरा सखाराम वापस चाहिए। मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। अरे तू ऐसे बैठ के रोता रहेगा तो थोड़ी सखाराम मिल जाएगा। क्या करूं मैं चाचा जी? तू एक काम कर, जा पुलिस स्टेशन जा, कंप्लेन कर, तेरा सखाराम मिल जाए। अरे बापूजी, आपने क्या बोल दिया? पुलिस स्टेशन का क्यों बोला? अभी हम लोग फिर से फंसेंगे। पुलिस स्टेशन? आसाराम, चाचा जी इज राइट, हमको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। चलो चलो। एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ कि पुलिस स्टेशन जाना बहुत भारी कदम है, तो सोच समझ के उठाना पड़ेगा, नहीं बता सब? हाँ बिल्कुल। अरे भाई, हम लोग पहले अपने स्तर पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम लोग थोड़ी मेहनत करते हैं और फिर अगर नहीं मिला तो फिर चले जाएंगे पुलिस स्टेशन। बराबर, सही बात है। पहले आजू बाजू ढूंढते हैं ना। नहीं, जितना ढूंढना था ढूंढ लिया, जितना पूछना था पूछ लिया, जितना देखना था देख लिया। अभी डायरेक्ट एक्शन पुलिस स्टेशन। हाँ, भिंडी मास्टर सही कह रहा है। चलो। हाँ, चलो। रोकिए मेहता साहब, इनको रोकिए। और कैसे? मुझे पता होता तो आपको क्यों बोलता मेहता साहब? अरे सुनिए, रुको, मेहता साहब कुछ बोल रहे हैं। क्या हुआ? क्यों रुकना है? देखिए, इतने सारे लोग पुलिस स्टेशन में क्या करेंगे? इतने सारे लोगों का काम नहीं है पुलिस स्टेशन में। क्यों भाई, सब जाएंगे तो पुलिस स्टेशन में थोड़ा वजन बढ़ेगा। अरे पोपटलाल, तुम्हारे लिए लड़की देखने थोड़ी जा रहे कि बड़ी फैमिली को देख के लड़की वालों पे वजन पड़ेगा। सिर्फ कंप्लेन लिखवाने जाना है भाई, उसमें सबको आने की जरूरत नहीं है। मैं और सोटी जाके लिखवा के आते हैं। सही बात। नहीं, मैं तो आऊंगा ही। अरे मैं तो आऊंगा ही क्या, वरघोड़ा थोड़ी निकल रहा है पोपटलाल। वरघोड़ा मतलब? वो जान निकलती है ना। जेठालाल, किसका जान निकलता है? दूल्हे का। दूल्हे की? जान तो दूल्हे की निकलती है ना भाई। लेकिन क्यों? पोपटलाल, जो तुम समझ रहे हो वो वाली जान की बात नहीं कर रहा है जेठालाल। जान मतलब वेडिंग प्रोसेशन, बारात है ना जेठालाल? हाँ। अरे तो ऐसे सीधे बोलो ना भाई, जान बोल के तो तुमने मेरी जान निकाल दी थी। हाँ तो बबीता जी, वो जो दूल्हा नहीं घोड़ी पे बैठता है और शादी के लिए जाता है, तो सब रिश्तेदार आसपास वो नाचते जाते हैं, उसको वरघोड़ा बोलते हैं। वो तो मेहता साहब ने वो बारात बोला ना, तब समझ गया था जेठालाल। अरे यहाँ पे मेरी जान जा रही है जेठालाल, तुम्हें उस जान की पड़ी है? नहीं, वो तो मैं बबीता जी को खाली समझा रहा था। उन्होंने पूछा ना वरघोड़ा मतलब, तो वो समझा रहा था वरघोड़ा मतलब क्या है। चल छोटी, चल। हाँ चलो जेठालाल। हाँ चलो। अरे भिड़े, तू माता क्यों? अरे भाई, तू सुबह उठा तब से धूप में भागा दौड़ी कर रहा है, थक गया होगा, जरा आराम कर ले वरना बीमार पड़ जाएगा। नहीं आती भाई? सही बात है। भिड़े मास्टर, जरा मुंह खोलना।
आ नहीं आ जीभ दिखाना ऐसे अरे बाप रे, तो बहुत अंदर हीट जमा हो गई है। अरे बाप रे, जीभ खुली, तुम्हारा सर खुला, बाहर जाओगे तो सन स्ट्रोक हो सकता है भाई। ओ भिड़े, नहीं मत आ भाई, मत आ। तू यहाँ रह के आराम कर भाई, सोसाइटी को तेरी जरूरत है। हाँ भाई भिड़े, सबसे पहले शरीर यार। तुम यही रुको थोड़ी, तुम और जेठालाल जाओ। हाँ भिड़े, तू चिंता मत कर, मैं भी जाता हूँ। अरे भाई तुमको क्यों आना है पोपटलाल? अरे भाई सखाराम चोरी हुआ है, मैं पत्रकार हूँ, मेरा आना जरूरी है। पोपू, तू नहीं आएगा तो भी चलेगा। क्यों, मेरे आने से कोई परेशानी है? हाँ। अरे हमको क्या परेशानी हो सकती है सोटी? नहीं मतलब वो परेशानी तुमको होगी पोपटलाल। हाँ। कल पूरी रात तुम काम कर रहे थे, सोए नहीं हो, हैं? तो अभी घर जाके आराम करो, सो जाओ शांति से। क्या है, वरना तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं आती भाई? सही बात है पोपटलाल, यहाँ आना, जीभ दिखाना। नहीं आती भाई, इट्स ओके। और जेठालाल, मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू, लेकिन इस वक्त क्या है ना, मेरे आराम से ज्यादा जरूरी सखाराम का मिलना है। तो तुम्हारे आने से सखाराम मिल जाएगा। क्या है ना, मैं पत्रकार हूँ, कंप्लेन करते वक्त मैं रहूंगा तो वजन पड़ेगा। नहीं ऐसा थोड़ी होता है पोपटलाल। तो मुंबई पुलिस बहुत बेचारे निष्ठा से काम करती है। वो लोग भेदभाव नहीं रखते कि पत्रकार है तो उनको जरा ज्यादा भाव दो, आम आदमी है तो उनको थोड़ा कम भाव दो, ऐसा नहीं होता। हाँ। अरे ये जेठालाल, तुम क्या चर्चा कर रहे हो? कब से जाओ ना जल्दी। चलो भाई, चलो। चल छोटी, चलो जाओ। हाँ। अच्छा जेठालाल, मैं तुम्हें सखाराम की डिटेल्स फोन पे फॉरवर्ड करता हूँ। पर हाँ, वो कंप्लेंट की कॉपी लाना मत भूलना। तुम टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ ना साथ में। हाँ। चलो भाई, चलो जल्दी चलो। गणपति बाप्पा, मेरे सखाराम को मुझसे जल्दी मिला देना। डॉक्टर हाथी, एक काम कीजिए, आप भिड़े और बाकी सब लोगों को समझा के मेरे घर ले जाइए। मैं टप्पू सेना को यहाँ से भेजता हूँ, क्योंकि टप्पू अगर भिड़े की आंखों के आगे रहा तो भिड़े को बहुत गुस्सा आएगा। सही बात है ना? कुछ कर। मैं क्या कहता हूँ भिड़े मास्टर, कि वो लोग गए हैं कंप्लेन करने, टाइम तो लगेगा लौटने में, और धूप बहुत तेज है, सनस्ट्रोक हो सकता है तुम्हें, तो मेहता साहब के यहाँ चल के बैठते हैं सभी लोग। क्यों मेहता साहब, आपके यहाँ बैठे? अरे पूछने की बात है क्या? हाँ जरूर चलो ना, वहीं बैठते हैं, इंतजार वहीं करते हैं। चलिए आराम से बैठिए। चल टप्पू, गोली, गोगी, बच्चों आप लोग एक काम करो, आप लोग जल्दी से घर जाओ, क्योंकि भिड़े की नजरों के सामने रहे तो और टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है अंकल। मेहता अंकल, हमें बहुत बुरा लग रहा है। हम लोगों की वजह से आप लोगों को कितना टेंशन हो गया। पापा और आप सबको कितनी भागदौड़ करनी पड़ रही है। हाँ बेटा, भागा दौड़ी करनी तो पड़ ही रही है, लेकिन अब क्या करें, ये जो रायता फैल गया है इसे समेटना तो पड़ेगा ना। जाओ तुम लोग। मेहता अंकल, कोई भी बात के लिए टप्पू सेना की मदद की जरूरत हो तो हमें बता देना। छोटे सोड़ी, फिलहाल तो आप लोग भिड़े की नजरों के सामने न आए, ये सबसे बड़ी मदद होगी। हाँ, और कोई जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा, आप जाइए प्लीज। ओके ठीक है। चलो। मेहता अंकल, एक मिनट। क्या हुआ? आपको क्या लगता है कि स्कूटर तो हमें पता है कि गैरेज में है, तो फिर पापा, सोडी अंकल और पोपट अंकल सच में पुलिस स्टेशन जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हो टप्पू, पुलिस स्टेशन कैसे जा सकते हैं वो? इतना ये है कि जेठालाल क्या बहाना बनाता है, क्या आइडिया लेके आता है वो। हाँ, लेकिन पोपट अंकल भी साथ में गए ना, इसलिए ज्यादा टेंशन हो रहा है। तू और तेरे पापा दोनों ने सोसाइटी सर पे उठा रखी है। खैर तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। अभी तुम जाओ जल्दी। हाँ ठीक है। पता नहीं जेठालाल सोडी इस पोपटलाल को कैसे संभालेंगे। ये पोपटलाल तो गुंदर की तरह साथ में चिपक गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा।
तो जी पहले पिड़ू और अय्यर प्रा को संभाला, अब ये पोपू आकर बह गया। पता नहीं आज दिन किमें जा रहे हैं। क्या करूं? इसको जो सच है वो बता दूं? अरे नहीं नहीं, ये तो आईडी नंबर 1 है। अभी के अभी चालू जीप में से भिड़े को फोन करके सब बता देगा। जेठा, मैं जो सोच रहा हूँ तुम भी वही सोच रहे हो? तू क्या सोच रहा है? हाँ, की करना है फिर? कुछ तो करना पड़ेगा। किस बारे में? पुलिस कंप्लेंट के बारे में। अरे भाई, पुलिस कंप्लेंट के बारे में सोचना क्या है? पुलिस स्टेशन जाएंगे और कंप्लेंट लिखवाएंगे। नहीं, वो तो बराबर है पोपटलाल, लेकिन मैं ये कह रहा था कि पता नहीं, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि पुलिस कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। सखाराम बहुत जल्दी मिल जाएगा। हाँ जी डबरा, मैंने भी ऐसे लग रहा है ना? अरे भाई, आप लोगों के लगने के चक्कर में वो चोर भिड़े के स्कूटर को लेकर 9-11 हो जाएगा। जितना लेट करेंगे पुलिस कंप्लेंट करने में, उतना स्कूटर मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। सॉरी, चल 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 भाई, तू पुलिस स्टेशन ही लेके चल। डबरा, ठीक है ना? पुलिस स्टेशन ले ला। अरे नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं? और क्यों नहीं नहीं? मतलब आप अभी नहीं जाते हैं। पहले जरा रास्ते में एक कप चाय पी के जाते हैं। छोटी, आगे लेफ्ट में चाय की टपरी आएगी, वहाँ जरा रोक लेना। हाँ जेठा। अरे भाई, पुलिस कंप्लेंट करने के बाद चाय पी लेना। मुझे अभी चाय पीनी है तो तुझे कोई प्रॉब्लम है? जेठालाल, कंप्लेंट करना इम्पोर्टेंट है कि चाय पीना? चाय पीना तो थोड़ा जल्दी करना। अरे 2 मिनट लगेंगे पोपटलाल, चाय पीने में कितना टाइम लगेगा? हाँ छोटी, तो पहले चाय की टपरी पे ले लेना। हाँ जेठा। मैं क्या कहता हूँ, पोपटलाल को अभी हमें सब कुछ बता देना पड़ेगा। हाँ जेठा भरा, मैनू भी यही लगता है ना? हाँ। जा बता दे। जेठा भरा, तुसी दसो ना। छोटे, तू बता, तू अच्छा बताता है। अच्छा जेठा भरा, तुसी दसो ना। आप मेरे से भी अच्छा दसोगे। अरे मैं सच कह रहा हूँ। छोटे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अरे कुछ नहीं, अच्छा वो आ गया। बैठ 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 बैठ। हाँ, चाय पी चाय पी। अरे 3 कटिंग देना। अरे भाई, मुझे चाय नहीं पीनी है। अरे पोपटलाल, यहाँ बहुत मस्त चाय मिलती है। यहाँ की चाय पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, नहीं छोटी? हाँ जेठा भरा। हाँ, थोड़ी थोड़ी पीना, मजा आएगा, थोड़ी पीना। हाँ? जेठालाल, सोड़ी, तो मेरा पत्रकार दिमाग कह रहा है कि तुम दोनों के बीच कड़क मसालेदार चाय जैसी कोई बात उबल रही है। क्या बात है, बताओ। छोटे, पोपटलाल यहाँ तक आ ही गया है तो मुझे लगता है उसे बता देते हैं। हाँ जेठा भरा, मैंने भी लगता है इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। क्या बताना पड़ेगा? वही जो सच है। हाँ। क्या सच है? सखाराम का सच। सखाराम का सच? मतलब हमको पता है सखाराम कहाँ है। मतलब सखाराम चोरी नहीं हुआ है? नहीं। मतलब तुम लोग भिड़े के साथ मजाक कर रहे हो? सखाराम को आप लोगों ने छुपाया है? अरे नहीं। अरे तो सखाराम है कहाँ? छोटी, बता दे। जेठा भरा, तुसी दसो ना। अरे बता ना छोटी, इससे इतना डर क्या रहा है? अरे इससे डरता कौन है? ये छोड़ी। नहीं, कुछ नहीं। बैठ बैठ। छोड़ी तू बता। नहीं जेठा भरा, आप बताओ। छोड़ी तू बता, आप बताओ। तू बता, आप बताओ। तू बता, आप बताओ। इसी चक्कर में फंसे हुए हैं जेठालाल और सोढ़ी। और बताना किसको है? पोपटलाल को, जो खुद एक जीवित बम है। भाई जेठालाल और सोढ़ी की लड़ाई इस वक्त 2 मोर्चों पे है। एक तो पोपटलाल को संभालना है और दूसरा पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। कैसे करेंगे? अगर पुलिस स्टेशन नहीं गए तो क्या होगा? क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में जाते ही भिड़े पूछेगा कि कंप्लेंट का क्या हुआ और कंप्लेंट की कॉपी कहाँ है। अगर पोपटलाल को बता दिया तो फिर पोपटलाल तो भिड़े को बता ही देगा और उसके बाद बम फटेगा। यानी स्थिति बड़ी ही विस्फोटक है। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त तो मैं भी अपने परम मित्र जेठालाल की मदद के लिए वहां नहीं हूं। उनके फायर ब्रिगेड वहां पर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है चाय की इस टपरी पे चाय पीते हुए कोई ना कोई आइडिया जेठालाल के दिमाग में जरूर आएगा। चाय उनके दिमाग को ठंडा करेगी। लेकिन आइडिया क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। मित्रों, आपने कभी गरम गरम पकौड़ा खाया?
एकदम गर्म पकौड़ा। भाई जिस वक्त गर्म पकौड़ा एकदम गर्म हो ना, उस वक्त आपकी स्थिति बड़ी देखने वाली होती है। न उगलते बनता है, न निगलते बनता है। यही स्थिति इस वक्त जेठालाल की है कि क्या करे, बताए कि न बताए, न बताए तो क्या करे, पुलिस स्टेशन न जाए तो भिड़े के सामने क्या बहाना बनाए, क्या आइडिया होगा, तमाम चीजें हैं, लेकिन हर चीज ठाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.